अब हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र की सहायता से चैप्टर 7 के अंदर एक्सरसाइज 7.1 को हल कैसे किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदु को मान लेते हैं अपन ए और इस बिंदु को मान लेते हैं अपन बी। तो ए बी के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। ये ए एंड ये ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अपने पास मौजूद है। d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। निर्देशांक को x1, y1 और b के निर्देशांक को x2, y2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। x1 का, y1 का, x2 का, y2 का मान दूरी सूत्र में लगा करके प्रश्न को हल करने पर x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना 1 माइनस y1 का मान कितना 3 1 - 3 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 4 - 2 मनी 2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 -2 का स्क्वायर। अब आप जानते हो ये 2 का स्क्वायर तो 4 होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है क्योंकि माइनस का वर्ग माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है तो ये भी 4। अंडरूट के अंदर 4 + 4 मनी अंडरूट के अंदर 8। अब अंडरूट के अंदर 8 है √8 इसको लिखा जा सकता है जब अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करें तो आंसर आता है 2√2 यानी कि अंडरूट से 4 2 × 2 के रूप में 2 को बाहर लिया जा सकता है, एक जोड़ा बनता है और 2 अंदर रह जाता है 2√2 मात्रक आंसर आए। मात्रक पीछे लिखना जरूरी है, जब कोई यूनिट इकाई नहीं दे रखी हो तो लास्ट में मात्रक लिखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर बिंदु है -5, -5,7 और फिर दूसरा बिंदु है -1,3। इसका वापस ए व बी मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले और ए के निर्देशांक x1, y1 है और बी के निर्देशांक x2, y2 है। वापस तुलना करने पर x1 का -5, y1 7, x2 -1 एंड y2 3 का मान दूरी सूत्र में लगा के इसको हल किया जा सकता है। -1 माइनस फिर x1 का मान -5 है तो एक तो इस सूत्र में माइनस ऑलरेडी है एंड माइनस का ही 5 है इसलिए माइनस सूत्र का और फिर कोष्टक में -5 और फिर कोष्टक बंद का स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 माइनस y1 कितना 7 तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। मान लगा के हल करने पर माइनस तो है ही -5 और फिर माइनस का गुणा माइनस गुणा 2 बार है तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 7 अर्थात माइनस की संख्या अधिक है प्लस की संख्या कम है यानी कि 7 में से 3 कैंसिल आउट करोगे तो माइनस का 4 बचेगा। -4 का होल स्क्वायर किसमें है अंडरूट के अंदर। हल करने पर ये देखो प्लस की संख्या अधिक है -1 + 5 अर्थात 4 बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस में ये भी 4 का स्क्वायर है माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है माइनस गुना माइनस ये हो जाएगा 16 और ये भी हो जाएगा 16 अर्थात अंडरूट के अंदर आ जाएगा 16 + 16 अर्थात अंडरूट के अंदर आ जाएगा 32। अब इस 32 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है 4√2 मात्र। अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे 2 का भाग देंगे फिर 2 का भाग अर्थात इसको 16 × 2 लिखा जा सकता है। 16 का वर्ग बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 तो अंदर ही रहेगा तो 4√2 मात्र लिखा जा सकता है। इसके अंदर दे रखा है a, b और फिर दे रखा है दूसरा बिंदु है -a, -b। अब इसको वापस इसको a मान ले बिंदु, इसको b मान ले तो वापस बिंदु a के निर्देशांक x1, y1 मान लेते हैं, बिंदु b के निर्देशांक x2, y2 मान लेते हैं। तुलना करने पर x1 आएगा a, y1 आएगा b, x2 आएगा -b, y2 आएगा -b और x2 का मान कितना है -a माइनस में x1 का मान कितना a तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -b माइनस y1 का मान कितना b तो -b का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो -a एंड -a माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाएगी -2a का होल स्क्वायर प्लस
माइनस बी, फिर माइनस बी है तो माइनस माइनस आपस में जोड़ेंगे, माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अर्थात अंडर रूट के अंदर इसको लिखा जा सकता है 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। अब इसके अंदर देखो 4 कॉमन है, यहाँ एंड यहाँ 4 कॉमन है, तो 4 को बाहर लेंगे अंडर रूट के अंदर ही, तो ये बचेगा 4 अंडर रूट के अंदर ही प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपनी जगह, 4 को कॉमन लेंगे। अब वर्गमूल से 4 को बाहर निकाला जा सकता है, 4 को 2 गुणा 2 जोड़े के रूप में लिखा जाएगा तो 2 आ जाएगा बाहर, और वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वर्गमूल के अंदर अंडर रूट के अंदर, तो 2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को इस प्रकार प्राप्त की। इक्वेशन नंबर 2, इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं। सबसे पहला बिंदु है 0,0, फिर एक और दूसरा बिंदु आपको दे रखा है 37,15। मान लगाने पर x2 का मान 36 है, 36 माइनस x1 का मान 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 15 है तो 15 का 15 माइनस y1 का मान 0, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो वापस अंडर रूट के अंदर 36 माइनस 0 है 36 ही आएगा, 36 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 यानी 15 आएगा, 15 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का 5। इन दोनों को जोड़ के हल करने पर अंडर रूट के अंदर 1 मात्रा। तो हमने माना ए, इसको मान दिया बी एंड इसको मान दिया सी। ये ए बी सी 3 बिंदु है और तीनों बिंदु सरे की है यानी सरे की मानी एक ही रेखा पर है यानी रेखा पर तभी हो सकता है जब हम ए सी ज्ञात करें, ए सी यानी ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करें, फिर सी और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। इन दोनों बीच की दूरियों का योग करेंगे और ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी के बीच की दूरी के बराबर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का योगफल बराबर होता है तो बिंदु सरेखी है, अन्यथा बिंदु सरेखी नहीं। यहाँ से x1 1 है, y1 5 है, x2 -2 है और y2 -11। मान लगा के हल करने पर दूरी क्या प्राप्त की जा सकती है। x2 का मान कितना है -2, माइनस में x1 का मान कितना है 1, -2 -1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस में y2 का मान कितना है -11, माइनस y1 का मान कितना है 5 लगा के हल करेंगे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -2 और -1 माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी और हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस में -11 -5 जुड़ेगी संख्या हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो माइनस का यहाँ पर स्क्वायर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है 256 16 का स्क्वायर लगाने पर। अब देखो 9 के साथ में 256 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9 + 6 15 1 पावर में एंड 5 + 1 6 265 मात्रक आता है। x2 में वापस -2 माइनस x1 का मान है यहाँ 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -11 माइनस y1 का मान है 3 -11 3 का होल स्क्वायर। अतः BC इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाते हैं, माइनस का 4 का स्क्वायर और प्लस में माइनस का 14 का स्क्वायर इसके अंदर अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर ही -4 का स्क्वायर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 16 हो जाएगा, प्लस में -14 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर हल करेंगे तो कितना आएगा 196 अंडर रूट के अंदर 212 मात्रक। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से वापस तुलना करने पर x2 कितना 2 माइनस x1 कितना 1 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 माइनस y1 कितना 5 3 - 5 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 3 - 5 एंड -2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, माइनस का स्क्वायर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अंडर रूट के अंदर 1 का तो 1 ही रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, अर्थात अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ये 5 अंडर रूट 5 मात्र। यदि सरेखी है तो होना क्या सही शर्त, सरेखी की शर्त ये है कि ए बी
इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी होना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी होना चाहिए। तो ए बी की जगह ए बी का मान लगाने पर दोनों बराबर है तो सही है, अन्यथा गलत है। अंडर 5 है ए बी के स्थान पे, तो इज इक्वल टू ए सी कितना है अंडर के अंदर 265, बी सी है अंडर के अंदर 212। ए बिंदु बी बिंदु सी है जो सरेखी है नहीं। तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो हम क्या जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, हम मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक नियम होता है कि ए बी के बराबर ए सी होना चाहिए। अर्थात ए बी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा नहीं। माना कि ये ए बिंदु के निर्देशांक है, ये बी बिंदु के निर्देशांक है और ये सी बिंदु के निर्देशांक है नहीं है। हल करने पर सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूले में x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान और माइनस के अंदर y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। हल करने पर अंडर के अंदर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस प्लस और प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 होगा 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, अर्थात ये हो जाएगा 37 और अंडर के अंदर 37 मात्रक। तो यहाँ से वापस डिस्टेंस फॉर्मूले में लगाएंगे x2 का मान 7 माइनस x1 का मान 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2, माइनस के अंदर एंड -2 का होल स्क्वायर, y1 का मान -2 का होल स्क्वायर। ए सी अंडर के अंदर ये हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में -2 एंड माइनस गुणा होने पर प्लस हो जाएगा -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, अर्थात -2 प्लस 2 0 हो गया। हल करने पर अंडर के अंदर ये आ गया और का, अर्थात अंडर के अंदर ये 0 है, 0 कोई मतलब नहीं जोड़ने पर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को अंडर से बाहर निकालेंगे 2 मात्रक आएगी। अब हो गई है कि ए बी का मान तो अंडर के अंदर 37 मात्रक आ रहा है, ए सी का मान 2 मात्रक आ रहा है, बराबर नहीं है। अब चेक करते हैं बी सी ए बी के बराबर है या ए सी के बराबर, दोनों में से किसी एक के बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा नहीं। बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से हल करेंगे। तो बी और सी लिया तो समय x1 और y1 यहाँ आ जाएगा, x1, y1 तुलना करने पर x1 का मान 6, y1 का मान 4, x2 का मान 7, y2 का मान -2। मान डिस्टेंस फॉर्मूले लगाने पर x2 का मान 7 माइनस x1 का मान 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 माइनस y1 का मान 4, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 6 का होल स्क्वायर, अर्थात इसको हल करने पर अंडर के अंदर 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस गुणा होने पर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस में होता है, अर्थात अंडर के अंदर आएगा 37 मात्र। इसका मतलब हमें मिला क्या कि इस त्रिभुज के अंदर ए बी इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, बी सी। ए बी भी 37 मात्रक अंडर के अंदर और बी सी भी 37 मात्रक अंडर के अंदर, अतः ए बी बराबर बी सी प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इति सीधा। सभी का SWP स्टडी पॉइंट पे प्यार बना रहे।